हेलो सुगा, मैं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीखो डीके। तो सुगा, हम लोगों ने पिछली वीडियो में अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या के उदाहरण 1 को हमने हल कर दिया था। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण 4, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा उदाहरण 2 और 3 के बारे में हम लोग इसके बाद वाली वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए प्यारे, यह वीडियो पार्ट 10 होने वाला है और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो उदाहरण 4। देखिए उदाहरण 4 क्या है, आपको उदाहरण 4 मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिए हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए हम बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से पढ़ के सुनाते हैं और आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए उदाहरण नंबर 4 है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ है, ठीक है। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब भी आपको समान संख्या की बात किया जाएगा, आपसे जब भी समान संख्या के बारे में बात किया जाएगा, समान संख्या के बारे में, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो आपके 10th लेवल में, अगर समान संख्या के बारे में बात किया जाएगा या अधिकतम संख्या के बारे में, ठीक है, अधिकतम संख्या के बारे में, ये 2 शब्द आपको याद रखने हैं। या तो आपके क्वेश्चन में अधिकतम संख्या की बात किया जाएगा या तो समान संख्या के बारे में बात किया जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई मिले आपको शब्द, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर HCF ज्ञात कर देना है उस क्वेश्चन का और वही आपका आंसर हो जाता है। समझ गए आप। तो चलिए हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल और लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे 420 काजू की बर्फियाँ। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग काजू की बर्फियाँ कितनी है, 420। और एक है क्या, बादाम की बर्फियाँ। यहाँ पर लिख लेंगे बादाम की बर्फियाँ कितनी है, 130, ठीक है। तो 130 और 420 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर 420 क्या है, तो ज़्यादा है, तो इसके तरफ हम लोग इसका साइन यानी मुंह खुला करेंगे और ये 130 हो जाएगा। 420 ग्रेटर देन यानी बड़ा है 130 से। तो जो बड़ा रहता है और जो छोटा रहता है उसको हम लोग भाजक बना लेते हैं, जो बड़ा रहता है उसको भाज्य बना लेते हैं। क्या आपको समझ में आया हम लोग क्यों इसका HCF ज्ञात कर रहे हैं? आपको क्वेश्चन में जब भी ये शब्द या ये मिलेगा तो आपको क्या करना है, उसका HCF निकालना है। आपको जिस विधि से निकालने आता है उस विधि से निकालिएगा, लेकिन अभी हमने आपको पढ़ाया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो हम उसी विधि से बनाएंगे, ठीक है। जब आपको एग्जाम में बनाना होगा तो वहाँ पे देखना है कि कौन सी विधि से आपको बोला जा रहा है हल करने के लिए, ठीक है ना। तो उसी विधि से हल करना होता है, ठीक है। तो हमने जो विधि सिखाया है उसी विधि से हल करते हैं हम इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये 420 है, ये 130 है। तो देखिए इसको मान लीजिए 13, ये है 42। 13 के पहाड़े में 42 कितने बार में आएगा, 13 तिहाई 39, 13 चौका 52। तो 52 तो ज़्यादा हो जाता है 42 से, तो यानी 3 बार पढ़ेंगे हम लोग, तो 13 तिहाई 39 होगा यहाँ पर, और ये 0 लग जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 390। अब देखो 0 से 0 घटेगा तो 0 होगा, 12 में से 9 घटेगा तो यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ पर है कितना, 3 में से 3 गया, कैंसिल हो गया। देखिए 130 से ये कम है तो हम लोग इसको भाजक बना लेंगे और इसको भाज्य बना लेंगे, यानी कि इसको हम लोग अंदर रखेंगे और इसको बाहर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 30 के पहाड़े में ये 130 कितने बार में आता है, या ऐसे सोचिए ये 3 और ये 13, 3 के पहाड़े में 13 आता है, नहीं आता है। 3 चौका 12 यानी 4 12 में कितना आता है, 12, ठीक है। 3 चौका 12 और 1 0 है तो यहाँ पर लिख देंगे 120 हो गया।
देखिए 130 में से 120 घटेगा तो कितना बचेगा 10। देखिए 30 से ये 10 क्या है, कम है, तो ये 10 हम लोग क्या करेंगे, भाजक बनाएंगे और इसको यहाँ पर भाज्य बना लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, देखिए 10 के पहाड़े में कितना बार में 30 आता है, ये तो आपको समझ में आता होगा। 10 के पहाड़े में ये 3 बार में आता है, 10 तिहाई 30, और यहाँ पर बच गया शेषफल कितना, 0 बच गया, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे, हम इसको हटा देते हैं और यह वीडियो पार्ट कितना है, तो वीडियो पार्ट 10 है, ठीक है। देखिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, चूँकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, और यहाँ पे आपको स्टेप्स लिखने होंगे, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर BQ प्लस R, इस नियम को हम लोगों ने फॉलो किया है। इस नियम के फॉलो करते हुए हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। देखिए a का मान, देखिए यहाँ पर ये स्टेप हो गया पहला, तो स्टेप 1 हम लिखेंगे यहाँ पर, स्टेप 1 में a का मान हो जाएगा 420, यहाँ पर लिखेंगे 420 बराबर b का मान ये हो जाता है ना। आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि b का मान कौन सा होगा। देखिए ये हो जाएगा a और ये b और ये q और ये वाला r हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला स्टेप यहाँ से क्लियर हो जाता है। a का मान रख लिए 420, b का मान होगा 130 गुणे q का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस r का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यहाँ पे रख लेंगे 30। अब देखिए स्टेप नंबर 2 यहाँ पे लिखेंगे। स्टेप नंबर 2 के लिए ये वाला a हो जाएगा, ठीक है, ये b होगा और ये q और ये r हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप लोग, बहुत ही अच्छे से समझना। देखो a का मान कितना हो गया, 130 हो गया, बराबर b का मान कितना हो गया, अब की बार 30 हो गया, गुणे q का मान कितना है, 4 है, 4 प्लस r का मान कितना है, 10, यहाँ पर रखेंगे 10, तो इसको हटा लो अब, ठीक है ना। अब देखो स्टेप नंबर 3 ये वाला पूरा है, ठीक है, ये हो जाएगा a, ये होगा b, ये होगा q और ये हो जाएगा r, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर a का मान हो गया 30, स्टेप नंबर 3 है, यहाँ पर लिखेंगे 30 बराबर 10 गुणे 3 प्लस यहाँ पर r का मान कितना आ गया है, 0, यानी शेषफल आ गया है 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, देखिए क्वेश्चन में बोला गया था इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। तो इस ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है, तो 10, इसका आंसर क्या है 10। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर 10। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्ज़ाम में लिख कर नहीं दिखाएंगे, ये a b q r ये सब हम लोगों को एग्ज़ाम में लिख कर यहाँ पर ये वाला नहीं दिखाना है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो आपको कितना लिखना है, ये पूरा इतना तक ले आपको उतारना है, ठीक है ना। अपनी कॉपी में आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। तो देखिए आप देखे होंगे दुकानदार जो मिठाई बेचता है, तो उसके मिठाई बेचता है जो अपने दुकान में, तो वो परात की ढेरिया बनाता है, यानी कि एक मिठाई के ऊपर दूसरी मिठाई, तीसरी मिठाई, चौथी मिठाई, इस तरह से बनाया होता है ना। वही क्या होता है, मिठाई की ढेरिया होती है, ठीक है ना। तो वह 420 काजू की बर्फियाँ है उसके पास, और बादाम की बर्फियाँ कितनी है 130। तो उसके प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ होंगी, 10 बर्फियाँ होंगी, ठीक है ना। यानी कि वो जितनी भी ढेरियाँ बनाएगा, कैसे, देखिए मिठाई को ऐसे सजाएंगे, मान लो ये परात में रखा जा रहा है, ये परात है, ठीक है ना, इसमें रखा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, ठीक है ना। प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ होंगी? 10 बर्फियाँ। तो देखिए इसी तरह से परात में सजाएगा प्रत्येक ढेरी, जितनी भी ढेरियाँ, ये हो गया एक ढेरी, ये होगा दूसरी ढेरी, इसी तरह से, ठीक है ना। यानी हर एक ढेरी में कितनी बर्फियाँ होंगी? 10 बर्फियाँ होंगी, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये उदाहरण नंबर 4 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिख दीजिए, जिसका जवाब हम आपको देंगे, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक नए उदाहरण के साथ।